Breaking news coming in, viewers. Indian Air Force has launched Operation Sindoor. And we're cutting wheel to bring you this breaking news. India has now struck Pakistan in Operation Sindoor. 22 अप्रैल 2025 पहलगाम के 22 रन में पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने 26 मासूम लोगों की जान ली। और उसके वेंजेंस में पहले तो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया एंड देन ऑन 7 मई 2025 आधी रात के ताकि बाय एनी चांस सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो को ऑपरेशन सिंदूर, जिसको कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वमिका सिंह हेड कर रही थी, के अंदर पाकिस्तान में 9 टेरर साइट्स को टारगेट करके एज पर दी रिपोर्ट्स अराउंड 40 to 100 टेररिस्ट को मार गिराया। और IC-814 हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड अब्दुल रऊफ अजहर was also eliminated in this as per the report. Then Pakistan started targeting India with drones and missiles. और on 10th May पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को लॉन्च किया जाता है, in which they claimed उन्होंने उधमपुर एंड आदमपुर एयरबेस को completely destroy कर दिया है, which was later on debunked by our Air Force. पाकिस्तान की तरफ से ये भी क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने हमारे 5 रफाइल गिराया है, but as per the reports 3 ही एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। एंड ऑल्सो एयर मार्शल while speaking to the media said कॉम्बैट में नुकसान तो होता है, जो सही भी है। कॉम्बैट में जीत और हार इज अ सेकेंडरी थिंग, कम या ज़्यादा नुकसान तो होता है। बट अटर सरप्राइजिंग की बात यह है कि आउट ऑफ नोवेयर 10th में शाम 5 बजे सीज फायर का ऐलान होता है। इट्स अ गुड थिंग और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट भी किया जाता है। बट इस सीज फायर को पाकिस्तान ऑलरेडी 2 बार वायलेट कर चुका है। बट द क्वेश्चन इज ना, ऐसे क्वेश्चन अराइजेस, क्यों? क्या न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का सीन था? आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इसको अपने एड्रेस टू द नेशन में मेंशन किया। इस क्लिप को सुनिए। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। या फिर इंडिया ने जब नूर खान एयरबेस को टारगेट किया था तो क्या किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी अटैक हुआ है? ट्रम्प की ये दूसरी ट्वीट भी देखिए आप। बट लेट इट बी क्लियर, इसको हमारी IF ने कंप्लीटली डिनाई किया है एंड IAEA ने भी रेडिएशन लीक की न्यूज को कंप्लीटली बेबुनियाद करार दिया। बट द गुड थिंग इज सीज फायर हो गया है एंड उम्मीद है इट विल प्रिवेल। बट कुछ लोग जो बॉर्डर से 1000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, उनको यह अच्छा नहीं लगा। दे वांटेड एन ऑल आउट वॉर विद पाकिस्तान। लेकिन लोग जो बॉर्डर रीजन में रह रहे हैं, सफ़र तो उन्हें करना पड़ता है। एंड एज पर द रिपोर्ट्स 7 में से लेके अभी तक उड़ी, पुंछ, सांबा, पंजाब में नुकसान तो हुआ ही है। उसके साथ साथ अराउंड 15 से 21 लोग अपनी जानें गंवा बैठे हैं और 43 से 59 लोग क्रिटिकली इंजर्ड भी हैं एंड अराउंड 5 सोल्जर्स भी अपनी जानें गंवा बैठे हैं। बट सीज फायर के कुछ देर बाद ही पाकिस्तान की तरफ से इसको वायलेट किया जाता है बाय सेंडिंग ड्रोन्स, जिसको हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने बहुत ही आला तरीके से न्यूट्रलाइज किया। बट द बिगर क्वेश्चन इज, पाकिस्तान और इंडिया के बीच ये जो कॉन्फ्लिक्ट 1947 से चला आ रहा है, इसकी वजह क्या है और इसको वंस फॉर ऑल खत्म कैसे किया जाए? जम्मू एंड कश्मीर, जिसका आधा हिस्सा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एंड आधा पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है एंड बोथ द साइड्स क्लेम इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन टोटलिटी। और इस पर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आए दिन टसल चला रहता है। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि वंस फॉर ऑल पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन आई फील लाइक ये लोग अनपुर से भी पीछे हैं। जोश, जज्बा, जुनून एक, नेशनल अप्रोच एक अलग चीज़ है। यहाँ तो रशिया यूक्रेन वॉर इतने टाइम से चल रही है एंड रशिया इजंट एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ यूक्रेन।
तो सोचिए पाकिस्तान को एक गो में कॉन्कर करना आसान होगा क्या? दैट टू व्हेन इट्स अ न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री। आई नो हमारी आर्मी कर लेगी, बट इट्स अ डैम डिफिकल्ट टास्क। ऊपर से चाइना यूएसए विल बैक पाकिस्तान, क्योंकि चाइना का इशू पहले से चल रहा है हमारे साथ, एंड यूएसए पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि देन एशिया में यूएसए का बेस कहाँ रहेगा। और मोर ओवर अगर वॉर होती भी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, दोनों मुल्कों का नुकसान तो होना है, लेकिन फ़ायदा दो मुल्कों को ज़रूर होगा, वो है चाइना एंड यूएसए, क्योंकि वो अपने वेपन्स अपने हथियार बेचेंगे, जिससे उनकी इकोनॉमी और ग्रो करेगी और हमारी और ज़्यादा डिग्रेड होगी। इस इशू का रेजोल्यूशन ये है कि पाकिस्तान और इंडिया बैठें, बात करें और कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें जिससे इस कॉन्फ्लिक्ट को वंस फॉर ऑल ख़त्म किया जा सके। लेकिन मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पॉलिटिशियंस का इलेक्शन जीतने का सबसे बड़ा मुद्दा ही ख़त्म हो जाएगा। And at the end, there is a no winner in war, because वॉर में हमेशा नुकसान ही होता है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या फिर जान। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।